के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ देखी है कि कई बच्चों की जो मेरे पास में प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें वीबीटी और जो आईयूपीएससी है, बच्चे आईयूपीएससी के या वीबीटी के एग्जाम्पल मांग रहे हैं। बेटा, मैंने पहले भी आप लोगों को कह दिया है, बुक आप लोगों को अरेंज करनी है। केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर हो चुका है, आप पुराने बच्चों से ट्राई करो, आपको केमिस्ट्री की बुक लेनी है कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि विदाउट बुक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़। और ये बुक जो अपनी है, ये आरबीएससी वाली बुक, इसके आपको एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लेने हैं एक बार बहुत ढंग से, क्योंकि चैप्टर आपको एग्जाम्पल के बिना बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप के मैंने नंबर दिए थे आपको 9462036488 वाले, उस नंबर पे आप लोग मुझे क्वेश्चन टाइप करके रख दिया करो। जैसे ही मैं फ्री होंगी शाम को 7-8 बजे तो मैं आप लोगों को आंसर उसमें दे दूंगी लिख करके। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो, वो आप लोग मुझसे पूछ लें मेरे वाले नंबर पे, तो फिर मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। अब अपन जो सीएफटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले ध्यान से सुने। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सीएफटी के लिए है वो क्या है कि सीएफटी का जो क्वेश्चन है वो इस साल नहीं आया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 2021 के लिए, बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि वीबीटी का और आईयूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल। तो अब सीएफटी को फिर दोबारा तुम्हें अच्छे समझना है। क्या कहती थी अपनी सीएफटी कि मेटल के कांटेक्ट में, इधर देखो ये है डी के 5 ऑर्बिटल, ठीक है, बताया था मैंने DXY DYZ, यहाँ है YZ, ये Z है, ऊपर प्रिंट है, ये XZ, X² Y² और DZ², ठीक है। तो जब मेटल के कांटेक्ट में कोई लिगेंड नहीं आता तो कंडीशन ये होती है उन 5 डी ऑर्बिटल की, और जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में कोई लिगेंड आ जाता है तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और मेटल के पास में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से ये जो मेटल, देखो लिखा हुआ है यहाँ, लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से डी ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, जैसे ही लिगेंड आएगा तो ये इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे, जिसमें से 3 जो है टूट के लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि इधर देखो एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही है। 3 जाएंगे लो एनर्जी लेवल पर, जिनको अपन बोलेंगे T2G ऑर्बिटल, और 2 जाएंगे हाई एनर्जी लेवल पे, जिसको अपन बोलेंगे EG। ऊपर गैप मैंने तुम्हें बताया था 3/5 डेल्टा O के इक्वल होता है। O का मीनिंग होता है यहाँ ऑक्टाहेड्रल, O लिखते हैं अपन इसको डेल्टा O, और नीचे होती है 2/5 डेल्टा O। ऊपर एनर्जी बढ़ती है इसलिए अपन इसको पॉजिटिव साइन, नीचे कम होती है इसलिए अपन इसको नेगेटिव कह देते हैं। टोटल 10 DQ के इक्वल होती है, जिसको अपन मल्टीप्लाई में 10 DQ करेंगे तो यहाँ 6 DQ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 10 DQ करेंगे तो 4 DQ आ जाएगा, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं, बीच वाला जो है वो है विजिबल रीजन। अब होगा क्या कंडीशन, सपोज करो किसी के पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें TiH2O6, तुम्हें कैसे पता चले कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, निकालो, साइंस तेरी 22 नंबर पे आता है, 22 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D24S2। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 × 6 इक्वल में है +3। +3 का मीनिंग 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 S के और 1 इसका, तो डी में कितना रह गया बेटा 1। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ध्यान दें 1 इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, लेकिन जैसे ही H2O इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट करके हमेशा सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे। हमेशा इलेक्ट्रॉन की कंडीशन सुन ले, पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा, तीनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमेशा T2G में ही जाएंगे। इसीलिए देखो जब तुमने ये टेबल पढ़ी होगी तो तुमने देखा कि D3 कॉन्फ़िगरेशन के तक चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जैसे यहाँ H2O है, वीक है, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो जाए चाहे वीक हो जाए, मतलब चाहे CN आ जाए, साइनाइड आ जाए, चाहे कार्बोनिल आ जाए, ठीक है, चाहे NH3 आ जाए, चाहे और वीक आ जाए, तो उस कंडीशन में तीनों इलेक्ट्रॉन हमेशा ही T2G में जाएंगे 3। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा चौथा D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंडीशन ध्यान दो बेटा, D4, दोबारा मैं वही चीज समझा रही हूँ, D4 से लेके D10 तक अपन इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। D4 अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग दोबारा वही चीज समझ लें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग कर सकते हैं, और पेयरिंग का मीनिंग इनकी पेयरिंग एनर्जी, जो युग्मन कर सकते हैं, इनकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट सुन लें,
आपको दिया हुआ आएगा, जैसे इसका क्वेश्चन जो है वो इस साल ऐसे आया हुआ है कि D4 इलेक्ट्रॉनिक हाफ एलिमेंट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कंडीशन बताओ और वीक फील्ड की बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड की क्या होगी, ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P होता है, मतलब उसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो पेयरिंग करते हैं। तो डेल्टा O ज्यादा होगी, मतलब ये वाला एनर्जी का गैप ज्यादा होगा। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 तो यहीं आएंगे नीचे, 1 2 3, जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस एनर्जी के गैप को पार नहीं कर सकता, तो वो यहाँ ऊपर नहीं जाएगा, वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएगा, T2G में। ऐसी सिचुएशन में तुम बताओ D में 4 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। T2G के अंदर बन जाएगा 4 और EG रह जाएगी 0। आ गई बात ढंग से समझ में, ये हो गया स्ट्रॉन्ग के लिए। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2, इफ डेल्टा O लेस देन P हो। इस बार डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग से कम है, मतलब पेयरिंग ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ध्यान दो, डेल्टा O की वैल्यू कम होने की वजह से, ये गैप कम है, तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा। ऊपर जंप करते ही 1 2 3 नीचे दिख रहे हैं, T2G में 1 दिख रहा है ऊपर, तो तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G में 3 और EG में 1। अब बताओ, अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। N की वैल्यू, N का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ मुझे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो ये T2G होता है नीचे 3 और EG होता है ऊपर, तुम भरोगे 1 2 3 और यहाँ भर दिया चौथा, यही हुआ T2G 4 EG 0। तो T2G 4 में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2। तो 2 हो गया N की वैल्यू, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड ऊपर वाली कंडीशन के लिए N की वैल्यू जो है वो है 2। नीचे वाले में देखो T2G में कितने दिख रहे हैं, 3, तीनों ही अनपेयर होंगे, 1 2 3 और ऊपर है 1, तो N की वैल्यू बताओ इसके लिए कितनी हो गई, 4। आ गया समझ में। इस तरीके से जब तुम टेबल सॉल्व करोगे तो तुम्हें D4 की वैल्यू यहाँ दिख रही है, ये देखो ये रही 2, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए देखोगे वीक, और यहाँ आ गई वैल्यू तुम्हारे पास 4। आ गया समझ में। फिर अपन इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू, जो तुम VBT में भी निकालते थे, म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब ध्यान दो, n की वैल्यू, हाँ n इज इक्वल टू जैसे 2 है तो अपन लिख देंगे 2 + 2 Bm, और आगे इसको सॉल्व कर देंगे 4 2 जा 8, √8 Bm इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ। इस तरीके से आपको D4 से लेके D10 तक पूरा सॉल्व करना है। एक तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 D10 D9, कुछ भी उठा के दे दिया, फिर कह देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में बताइए, वीक फील्ड में बताइए। एक तो डायरेक्ट इस तरीके से। दूसरा जो है इसका पैटर्न, वो ध्यान दो बेटा, एक क्वेश्चन में तुम्हें बुक का करवाती हूँ। देखो बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पीछे CFT का देखो कह रहा है, देखो बुक का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे टाइप का। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से बताइए FeH2O6, तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इसका तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे +2, मुझे ये पता लगाना है कि ये D में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ, कंपैरेटिव का मीनिंग इसकी N की वैल्यू पता लगानी है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, म्यू की वैल्यू, तीनों बातें बतानी है। तो सबसे पहले Fe कितने नंबर पे आता है बेटा, 26 पे, उल्टा कर देंगे 3d6 4s2। तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है +2 है, तो 3d में रह गए 6। हाँ भाई, H2O कैसा लिगैंड है बताओ, देखते ही पता चल जाएगा। VBT में ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये वीक लिगैंड है। CnCO होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये वीक लिगैंड है। अब वीक है तो ये पेयरिंग नहीं कर सकता, तो देखना मेरा भरने का तरीका देखना, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3, पेयरिंग नहीं कर सकता, ऊपर चलो 4 5। अब देखो भरने के बाद पेयरिंग तो ये कर ही नहीं सकता, तो वापस कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर रहने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो नीचे आ गया वापस। तो अब बताओ मुझे T2G में तो तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 4, और EG में कितने दिख रहे हैं, 2। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेयर गिनो, 1 2 3 4, तो N की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 4, तो म्यू की वैल्यू निकाल लोगे। सेकेंड एग्जाम्पल में ध्यान दो, वही Fe है, 3d6 4s2 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -6 इक्वल में -4, तो आ जाएगा +2, यहाँ भी +2 ही आ रहा है, मतलब D6 ही है यहाँ भी।
तो लेकिन अब इलेक्ट्रॉन भरना यहाँ चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN है। तो कैसे भरेंगे देखना, 1 2 3 भर दिया, 4 5 6, 6 के 6 नीचे क्यों आए? क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ बन गया T2G में 6, EG में 0। बताओ N की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि सारे पेयर दिख रहे हैं, एक भी अनपेयर नहीं है। और म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। आ गया समझ में किस तरीके का क्वेश्चन होता है CFT का? अच्छे से ध्यान दें, जितने भी एग्जाम्पल है, रेफरेंस के एग्जाम्पल भी भले ही चाहे कर लो। ये डेल्टा ओ, सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन, अभी CFT कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो अपन टेट्राहेड्रल के लिए भी पढ़ेंगे। फिर इनकी डेल्टा ओ की वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, कि जैसे कई बार किसी एग्जाम्पल के लिए आपको डेल्टा ओ की वैल्यू भी निकालने के लिए दे देता है। इजी है बिल्कुल। जैसे इसी एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अभी डेल्टा ओ निकालना होता मुझे, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि अपन ने ये जो ग्राफ पढ़ा था, ये देखो, ये इसमें एनर्जी ऊपर कितनी इंक्रीज हो रही थी? 6 DQ, और डिक्रीज कितनी हो रही थी? 4 DQ, या 3/5 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 तो इंक्रीज हो रही थी, वो किसके लिए थी? EG के लिए। तो मैं क्या लिखूंगी, ध्यान दो, 6 इंटू EG, फिर लिखेंगे -4 डिक्रीज हो रही थी, -4 इंटू में T2G। अब जैसे अभी अभी तुमने जो क्वेश्चन किया था उसका डेल्टा ओ निकालना है तुम्हें, तो उसके लिए डेल्टा ओ इज इक्वल टू, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे उसमें तुमने देखा था? T2G 4 था, EG 2 था, यही था। वो FeH2O वाला जो एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था उसके लिए, FeH2O 6 + 2 वाले के लिए, ठीक है, यही आया था T2G 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने प्रेजेंट है? 4, और EG में कितने हैं? 2। तो तुम वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दोगे, 6 × 2 - 4 इंटू T2G के कितने हो गए? 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 - 4 × 16, आंसर आ गया -4 DQ। एनर्जी का गैप आ जाएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू -4 DQ। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं? इसके अलावा और ध्यान दो, किसी भी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है, EG में इलेक्ट्रॉनों की नंबर और T2G में इलेक्ट्रॉनों का नंबर, बस वो लिखना है। कितनी इंक्रीज हो रही है उसको अपन प्लस कर देंगे, जितनी डिक्रीज हो रही है उसको अपन माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। एक चीज और, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम कई जगह लिगेंड में Cl जो है उसके लिए क्लोरो वर्ड लिखा हुआ आता है, और कई जगह Cl के लिए IUPAC में क्लोरिडो लिखा हुआ आता है। बेटा ध्यान से सुन लें, जब पहले अपने NCERT चलती थी, NCERT में क्या है, हैलाइड जो वर्ड था पूरा, मैंने पहले ही ये चीज पढ़ ली है कि नेगेटिव लिगेंड की स्पेलिंग का अपन आई हटा के क्या लगा देते हैं? ओ। तो RBSE तो अभी भी यही चीज मानती है कि हैलाइड की स्पेलिंग का पूरी का आई हटाओ, ओ लगाओ, तो बनेगा हेलो। इसीलिए फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड, उसकी स्पेलिंग का पूरा आई हटेगा, ओ लगेगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हो जाएगा। लेकिन NCERT जो पहले चलती थी तुम्हारी, वो कहती थी हैलाइड का पूरा आइड मत हटाओ, केवल ई हटाना है, केवल हैलाइड के लिए, ठीक है। तो उसका केवल ई हटता है स्पेलिंग का, और ओ लग जाता है, जब वो बन जाता है हेलिडो। इसीलिए कई जगह तुम्हें क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, आइडिडो, फ्लोरिडो ये लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये चीज ध्यान से सुन लें, अब RBSE का कोर्स अपने चलता है तो अपने को क्लोरो ही मानना है। मीनिंग अपने को ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव लिगेंड में आइड है तो अपन पूरा आइड रिमूव करके ओ लगाएंगे, और ATE 8 लगा हुआ है तो अपन सिर्फ ई को हटाएंगे, ओ लगाएंगे। आ गया समझ में ढंग से? ये चीज ध्यान रखें, और अच्छे से एग्जाम्पल जो है वो दोबारा सॉल्व करें इसके, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे को मैसेज से पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट जो इसका टेट्राहेड्रल का टॉपिक है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।